हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट और बताऊंगा चार्ट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक निफ्टी का चार्ट मेरे सामने खुल रखा है। मैंने खोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको नाम दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे इन्फी, रिलायंस, इंडस, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसी, एचडीएफसी, रिलायंस एंड बैंक निफ्टी। इन सारे चार्ट्स को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा इन चार्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। कैंडल्स के बारे में तो मैंने पिछले वीडियोस में क्लियर कर ही दिया था। वैसे और कोई अगर प्रॉब्लम होगी कैंडल्स के बारे में तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। ये निफ्टी के 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि जो एक कैंडल होती है वो 5 मिनट की होती है, ठीक है। एक कैंडल जो होती है वो 5 मिनट की होती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यानी जो ये एक कैंडल है ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल है। तो ये देखिए, ये 21 तारीख का 5 मिनट का कैंडल मैं यहाँ पे खोला हूँ, ठीक है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल है 21 तारीख की 5 मिनट की टाइम फ्रेम की, ठीक है। ये कैंडल तो मार्केट ने उस दिन ओपनिंग यहाँ पे दी थी, इस कैंडल पे। यहाँ से मार्केट ने शुरुआत की थी। उसके बाद ये जो है, ये कैंडल ऐसे गया, यहाँ गया, फिर ये मूवमेंट रहा, फिर ये मूवमेंट होते होते फिर ये ऐसे मूवमेंट, और ये कंटिन्यू मूवमेंट होते रहा है। उसके बाद फिर इसने क्लोजिंग यहाँ पर आकर के दी है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस कैंडल पर, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ना, फिर एक दिन के टाइम फ्रेम पे लगा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर अपने लिए होगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने एक दिन के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे होता है। ये देखिए, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये सारे कैंडल्स ना अब 1 मिनट के हैं, यानी एक कैंडल जो है ना वो 1 मिनट का है। फिर ये 3 मिनट के, ये सारे जो कैंडल्स हैं, ये एक कैंडल 3 मिनट का है। तो बेसिकली जब हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम्स जो है ना, ये काफ़ी बेटर होते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं ना, वो डेली के टाइम फ्रेम्स, यानी जो एक कैंडल होगा वो 1 डे का होगा, ठीक है। ये देखिए, काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसे छोटा करूंगा ना तो फिर ये क्लियर हो पाएगा। ये 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद ना फिर ये वीकली टाइम फ्रेम का, यानी एक कैंडल एक वीक का होता है, तो ये बहुत बड़ा कैंडल होता है। तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, निफ्टी पे। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई है, और ये मूवमेंट रहा है पूरे दिन का 21 तारीख का बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये ऐसे करके मूवमेंट। तो इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है चार्ट्स पे, ठीक है। और ये जो चार्ट्स है ना, ये चार्ट आपको सारे बैंक्स के सारे चीज़ के चार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चार्ट्स जो है ये सारी चीज़ों में मिल जाएगा। ये इन्फी का चार्ट हुआ, ठीक है, इन्फोसिस जिसे बोलते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है, ये भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का ही चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये इंडस बैंक का चार्ट है, ये भी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये भी कोटक महिंद्रा का चार्ट है, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ मेंशन करा था कि कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स, यहाँ पे देखो, आप एक हैमर देख पा रहे हो, ठीक है। ये हैमर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि हैमर का मतलब ये होता है कि ये किसी भी एक ट्रेंड को ना रिवर्स करता है, ठीक है। इसको हैमर कहते हैं। ये देखो, ये डाउनसाइड का ट्रेंड है और यहाँ पे एक हैमर बनता है, और फिर ये जो ट्रेंड होता है ना, ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो हैमर है ना, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। हैमर को ना ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, ठीक है।
ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, ये जो हैमर है ना इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सारे बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे आपको चार्ट्स में। बेसिकली मैं चार्ट दिखाना चाहता था आप लोगों को कि चार्ट्स कैसे होते हैं, कैंडल्स को मिला करके चार्ट बनते कैसे हैं। तो एसबीआई का चार्ट वही टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, फिर एक्सिस बैंक का चार्ट्स 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ पर एक्सिस बैंक का चार्ट। तो इस तरीके से होता है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, जो मैंने बैंक निफ्टी पहले की वीडियोस में बताया था। बैंक निफ्टी होता क्या है, ये उसका चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ट्रेड करेंगे ना, आगे वीडियोस में आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, तो उन वीडियोस में ना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ये आज जो था मैं केवल चार्ट्स के बारे में ये बताना चाहता था, डेट्स वाई मैं केवल चार्ट ही सामने लेकर के आया हूँ। तो ऐसे ही ये चार्ट्स होते हैं। और फिर अगर हमें कोई इंडिकेटर्स अगर चार्ट में लगाना हो तो हम यहाँ जो एफएक्स के बाजू में ये इंडिकेटर देखना ना, यहाँ पे क्लिक करके ना हमको इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इस चार्ट में। ये देखिए यहाँ से इंडिकेटर यूज़ होता है। फिर अगर हमें कोई लाइंस वगैरह चाहिए लगाने के लिए तो वो ना यहाँ से यूज़ होता है। जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, इस जगह से हम यहाँ पे लाइंस यूज कर सकते हैं लेकर के, यहाँ से इसे ओपन करके लाइंस वगैरह इससे यूज़ करके कुछ लिख सकते हैं चार्ट्स पे, यहाँ कुछ ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। मैं अभी आपको एक लाइन लगा करके दिखाता हूँ चार्ट पे कि लाइन कैसे लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आ करके, और अगर हम हॉरिजॉन्टल क्लिक करके, और ये कैंडल के टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे लाइन हो गया। फिर आप इस लाइन को अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे कैंडल के टॉप पे, कैंडल के लो पे, यहाँ पे ना लाइंस ऐसे लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है चार्ट्स में। और ये जो ब्रोकर है मेरा, ये अपस्टॉक का ब्रोकर है, जो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल करके दिखेगा अपने ब्रोकर के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को चार्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि चार्ट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं और फिर आगे की वीडियोस में हम ये देखेंगे, जो आने वाली वीडियोस में, कि हम इसमें ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे, इसके इंडिकेटर्स कैसे यूज करेंगे, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग मैनर पे हम किस तरह से डिसाइड करेंगे लाइव मार्केट में कि क्या हो सकता है। बेसिकली होता क्या है ना कि लाइव मार्केट में बैठ करके और पोस्ट मार्केट वीडियो बनाने में बहुत डिफरेंस है। लाइव मार्केट में डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो थोड़ा सा टफ रहता है, बट पोस्ट मार्केट में तो हम बस बता सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, ये कैंडल का ये हाई, ये लो। बट लाइव मार्केट में ना कितना जल्दी आप डिसीजन लेते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है इन द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग की तो कहानी कुछ और है, वो एक दिन की कहानी है भी नहीं, बट ट्रेडिंग जो है ना उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। होप सो आप लोगों का जो कैंडल्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो गया होगा कि कैंडल्स क्या होते हैं और चार्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपने, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।